हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रीम मैथ्स क्लासेस। एंड इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर ट्राइंगल्स का। ट्राइंगल्स क्लास टेंथ का एग्जाम्पल 2 चैप्टर है आपका 6 जो कि है ट्राइंगल्स। ठीक है, ये चैप्टर नंबर है 6 एंड क्लास 10th का है एग्जाम्पल नंबर 2। अगेन आई विल रिपीट द सेम थिंग। अभी हम लोग इस चीज़ के लिए एग्जाम्पल 2 आपको क्या कह रहा है, इसके लिए आपको जो भी आपके इसके थ्योरम है उससे पहले एक नॉलेज आपको होनी चाहिए। क्या हमने पढ़ रखा है थ्योरम 6.1 एंड 6.2 का रिजल्ट, और वो है क्या, मैं फिर से रिवाइज करवा दे रहा हूँ कि अगर ट्राइंगल ए बी सी है और एक लाइन ड्रॉ की मैंने डी ई मान लो, जो कि पैरेलल है थर्ड साइड, यहाँ पे थर्ड साइड बी सी को मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि अगर ऐसा है डी इज पैरेलल टू बी सी, ऐसा है क्योंकि इसी थ्योरम पे मोस्टली सारे क्वेश्चंस 6.1 के एंड ये सारे एग्जाम्पल्स बेस्ड हैं। ठीक है, तो अगर ऐसा है कि मैंने एक लाइन ड्रॉ की डी पैरेलल टू बी सी थर्ड साइड, ओके, और बाकी दो साइड को इंटरसेक्ट कर रहा है ये डिस्टिंक्ट पॉइंट पे। डिस्टिंक्ट पॉइंट यहाँ पे क्या है, ए बी को ये कट कर रहा है डी पे एंड ए सी को कट कर रहा है ये ई पर। अगर ऐसा होता है कि एक लाइन जो कि थर्ड साइड के पैरेलल है बाकी दो साइड को डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट कर रहा है, तो दे ऑलवेज डिवाइड द बाकी दो साइड्स इन सेम रेशियो। दैट मीन्स डी विल बी डिवाइडिंग ए बी AD upon DB is equal to in the same ratio of AE upon EC। तो ये रिजल्ट आपको हमेशा याद रखना है। एंड वाइस वर्सा कि अगर कोई लाइन सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है तो पक्के से वो जो लाइन होगी वो तीसरे साइड के जिसको इंटरसेक्ट नहीं कर रही है उसके पैरेलल होगी। तो ये दोनों रिजल्ट आपको याद रखने हैं ताकि आप ऐसे एग्जांपल्स बना सके। तो ये दोनों जो मैंने आपको अभी रिवाइज कराया इसको प्लीज़ अपने दिमाग में रखें एंड हम लोग अभी सॉल्व करने वाले हैं ये एग्जाम्पल 2। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। तो दे हैव सेड दैट ए बी इज अ ट्रैपीजियम। ए बी सी डी एक ट्रैपीजियम है जहाँ पे ए बी है पैरेलल टू डी सी। तो इन लोगों ने बोल दिया भाई ए बी है पैरेलल टू डी सी। उसी तरीके से बोला है कि ई एंड एफ आर द नॉन पैरेलल्स, ई एंड एफ आर ऑन द नॉन पैरेलल ट्रैपीजियम है, तो ऑफकोर्स एक साइड पैरेलल होगी और वो एक साइड पैरेलल कौन है, ए बी इज पैरेलल टू डी सी। एंड बाकी दो साइड को ये कट कर रही है ई एन एफ पे, नॉन पैरेलल साइड ए डी को एंड बी सी को रिस्पेक्टिवली, ओके, सच दैट ई एफ इज पैरेलल टू, ऐसे कट कर रही है कि ई एफ जो है वो पैरेलल है डी पे, ई एफ है जो पैरेलल है ए बी के। अब इन लोगों ने क्या बोला है कि ऐसे कट कर रहा है कि ई एफ जो है वो पैरेलल है ए बी के। अगर ये केस है तो ऑफकोर्स क्या होगा, ई एफ पैरेलल है ए बी के। ये हमें पहले से गिवन दे रखा है क्योंकि ये ट्रैपीजियम है, तो आई कैन राइट कि EF is parallel to AB they have given, okay, and AB जो है वो पैरेलल है DC के, तो मैं ये लिख सकता हूँ कि EF is parallel to DC, राइट। अब ये इसके पैरेलल है, EF is parallel to AB, AB DC के पैरेलल, तो ऑफकोर्स EF एंड DC आपस में पैरेलल है। अब ये आपने ये कंक्लूजन यहाँ से निकाल लिया। अब इसका क्या हेल्प होगा अभी आपको समझ में आएगा। अब ये लोग क्या प्रूव करने के लिए बोल रहे हैं, दैट्स इंपॉर्टेंट। ये लोग ये बोल रहे हैं कि टू प्रूव, इन लोगों ने ये दे रखा है कि भाई ये प्रूव करो कि ए ई अपॉन ई डी, ओके, ए इज इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ सी। अगर आप थ्योरम ध्यान से देखो तो मैंने वो एक ट्राइंगल के लिए बताया था कि अगर ट्राइंगल है और एक लाइन पैरेलल है तो ये अपॉन बाकी दो साइड्स को वो इक्वल रेशियो में कट करता है, राइट। बट यहाँ पे हमें तो ट्राइंगल है ही नहीं, तो सबसे पहले वो ट्राइंगल ढूंढना पड़ेगा। यहाँ पे प्रूफ क्या करना है, पहले ये आप लिख लो कि ई ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ सी। सो दिस इज द थिंग दैट यू हैव टू प्रूव। अब मुझे वो ट्राइंगल है ही नहीं जहाँ पे मैं थ्योरम 6.1 लगा पाऊँ, तो बट आप यहाँ पे क्या करोगे, इसी में आपको क्या करना पड़ेगा कि इस फिगर में ज्वाइन करना पड़ेगा ए एंड सी को। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे वो ट्राइंगल मिले और थ्योरम लगाने की जगह मिले। अगर अब मैं ए सी को सिर्फ ज्वाइन कर देता हूँ यहाँ पे, तो मैं इसको मान लो कि मैंने नाम दे दिया ए डी, ठीक है, डी नाम दे दिया। तो यहाँ पे क्या था, मेरा एक ट्रैपीजियम था, तो ट्रैपीजियम बना देता हूँ मैं, ओके। ट्रैपीजियम, ये परफेक्ट ट्रैपीजियम लग नहीं रहा है बट स्टिल आप काम चला सकते हैं। ए बी था, सी डी था, यहाँ पे एक लाइन ई एफ थी, ठीक है, जो कि पैरेलल है बाकी दोनों साइड्स के ए बी के एंड सी डी के। हमने क्या किया कि भाई ज्वाइन करवा दिया ए एंड सी एंड वी नेम दिस एज डी। अब मैं देखो अब मेरा हमेशा थ्योरम लगाने के लिए क्या, मुझे ट्राइंगल ढूंढना है। तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ
ये जो बीच वाली लाइन है दो ट्राइंगल में बना दी गई है, राइट, दो ट्राइंगल मुझे दे रही है। अगर मैं ट्राइंगल ए डी सी, अगर मुझे थ्योरम लगाना है ए डी सी में, आराम से मैं लगा सकता हूँ क्या, कि यहाँ पे एक ट्राइंगल, ऐसे ये ट्राइंगल ए डी सी है, ठीक है, ए डी सी है, जहाँ पे ई डी ये छोटा सा जो लाइन है, अब ई एफ पैरेलल है तो ऑफकोर्स यहाँ पे डी इसी के ऊपर पॉइंट है, तो ई डी भी क्या होगा, पैरेलल टू सी डी होगा। तो इन ट्राइंगल ए डी सी अगर देखो, ई डी इज पैरेलल टू सी डी, और ये हमें क्या कहता है थ्योरम 6.1, कि अगर ऐसा है, एक लाइन है, एक लाइन है जो पैरेलल है थर्ड साइड के एंड बाकी दो साइड को इंटरसेक्ट कर रही है, दे ऑलवेज कट इन द सेम रेशियो। सो फ्रॉम दिस यू कैन राइट ए ई। मैं 10 बार इसीलिए इस बात को रिपीट कर रहा हूँ कि आपके दिमाग में ये बिल्कुल से बैठ जाए। तो ये ट्राइंगल आपने ढूंढा, यहाँ पे ई डी तीसरे साइड के पैरेलल थी और बाकी दो साइड को कट करी थी, बाकी दो साइड हमारे ए डी एंड ए सी को कट करी थी, ई पर एंड डी पर रिस्पेक्टिवली। ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल टू ए डी अपॉन डी सी। तो आपका ये फर्स्ट आप लिख लो इसको, ठीक है, आपने इसको लिख लिया फर्स्ट। ओके, सो दिस इज द थिंग दैट यू गॉट फ्रॉम इन ट्राइंगल ए डी सी। अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एक और ट्राइंगल है छुपा हुआ। ट्राइंगल कौन सा छुपा हुआ है, आप ध्यान दो, क्योंकि ये मैंने ट्रापेजियम के बीच में बताया, तो दो ट्राइंगल्स में इन्होंने बांट दिया है। तो दूसरा ट्राइंगल अगर ध्यान से देखें तो ये वाला ट्राइंगल, उस पार्ट को मैं अलग से लिख रहा हूँ, ये अपना ये हो गया, एंड यहाँ पे ए बी है एंड डी एफ यहाँ से मैंने बना दिया, सिर्फ हटा करके डी एंड एफ है और नीचे सी है। अब फिर से अब आप इसको, अगर मैं लोगों को थोड़ा सा विजुअलाइजेशन में देखा है, स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है, तो इसको अगर आप ऐसे नहीं कि यहाँ से लिखना, आप देखो ऐसे नहीं लिख सकते ए डी अपॉन डी सी, आप इसको ठीक से लिखो। तो इसको बस आप रोटेट कर दो, तो ये क्या बन जाएगा हमारा थ्योरम, क्या कहता है आपने, ये अगर मैं ठीक से रोटेट करूँ तो ये ऐसा ट्राइंगल बनेगा, राइट, जहाँ पे ये रहा, ओके, ये अपना डी एंड एफ है। आप लिख किसी भी सकते तरह से हो, बट आप तरीके से लिखो तो इट्स गुड, ओके, ए बी। तो ये ट्राइंगल है मेरा। अब यहाँ पे क्या लिखूंगा कि फिर से डी एफ है जो पैरेलल ए बी के हैं, ठीक है, अगर ये है ऐसा तो कट करेगा सेम रेशियो में। तो यहाँ पे डी एफ अगर पैरेलल है ए बी के, तो व्हाट यू कैन राइट कि सी डी अपॉन डी ए, सी डी अपॉन डी ए शुड बी इक्वल टू सी एफ अपॉन एफ बी। सो दिस इज द थिंग दैट यू गॉट फ्रॉम द सेकेंड ट्राइंगल, ठीक है, इसे आप सेकेंड कर दे नेम। नाउ यू कैन सी कि अभी अपना ये देखो यहाँ पे क्या देखा हुआ है, कि यहाँ पे देख रहे हो दोनों में ए डी एंड डी सी दोनों में कॉमन है, राइट। तो मैं क्या करूँगा कि मुझे यहाँ पे ए डी ऊपर में, तो मैं इसे भी ऊपर लाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे मेरा क्या निकला हुआ है आप देख सकते हो, यहाँ पे सी डी है, तो मैं इसको सेम तरीके से लिखता हूँ, डी सी अपॉन डी ए इज इक्वल टू वॉट, सी एफ अपॉन एफ बी। ओके, आई कैन राइट दिस। अगर मैं इसका रेसिप्रोकल करूँगा तो आई विल गेट वॉट, ए डी अपॉन डी सी इज इक्वल टू बी एफ, मुझे प्रूफ क्या करने के लिए दिया गया, बी एफ अपॉन, इसे एफ बी लिखो या बी एफ लिखो, बात बराबर ही है। अब रेसिप्रोकल किया तो एफ सी को मैं लिख दिया एफ सी, सी एफ को एफ सी लिख दिया। यू गॉट दिस, ओके। आई विल नेम इट इक्वेशन थर्ड। सो आई कैन राइट फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, व्हाट आई कैन राइट फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, आई कैन राइट कि ए डी अपॉन डी सी यहाँ पे ए ई अपॉन ई सी के इक्वल है, एंड यहाँ पे बी एफ अपॉन बी सी के इक्वल है। मुझे प्रूफ क्या करना था, अगर ध्यान से देखो आप, ए ई अपॉन ई डी, ए ई अपॉन ई डी शुड बी इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ सी। ये दोनों अपना इक्वल ही है, तो क्या हो जाएगा, यानी फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड ए ई अपॉन ए डी इसके इक्वल है ए डी अपॉन डी सी के, और ये किसके इक्वल है साथ में, बी एफ अपॉन एफ सी के। सो दैट्स दे वांटेड यू टू प्रूव। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप उस थ्योरम को याद रखें एंड उस थ्योरम को लगाना सीखें। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन ज्वाइन एसी मैंने इसलिए किया क्योंकि मुझे ट्राइंगल चाहिए थ्योरम लगाने के लिए। वो जो बीपीटी है, जो आपका बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है, ठीक है, उसके लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे आपको ज्वाइन करना ट्राइंगल चाहिए। तो वो ट्राइंगल यहाँ पे नहीं था, वो ट्रैपीजियम था। तो मैंने क्या किया, ज्वाइन कर दिया ए सी को। आप आराम से इसको भी बी डी को भी ज्वाइन करके बना सकते थे, आपका आंसर सेम ही आता। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो विथ नेक्स्ट डिफरेंट क्वेश्चन। Thanks a lot.